हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसबी चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकें। जो बहुत सारे फीडबैक्स मिले naukri.com के वीडियोस के लिए स्पेशल कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिले जब उन्होंने अपने प्रोफाइल को करेक्ट किया, ठीक उसी तरीके से किया जिस तरीके से ऑलरेडी मैंने वहाँ पे उस वीडियो पे बताया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखें। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप टारगेट कंपनी में जिस कंपनी में जाना चाहते हैं तो कंपनसेशन की जब बात आती है तो आप पहले से कुछ मार्केट रिसर्च करके बैठें। तो फॉर एग्जांपल कि आपको पता होना चाहिए कि उस रोल के लिए, जो रोल में आप जा रहे हो उसके लिए मार्केट में कितनी कंपनसेशन ऑलरेडी लोगों को मिलती है। पता चला कि लोगों को मिलती है सेम चीज के लिए 30 lakhs, बट आपने मार्केट स्टडी नहीं किया और आप 15 lakhs पाके खुश थे, लाइक यू आर हैप्पी दैट यू गॉट 15 LPA। तो सब फर्स्ट थिंग है कि मार्केट स्टडी अब कैसे करें हम। तो उसकी जब बात आती है तो मार्केट स्टडी करने के लिए आपको कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको एक्यूरेट फिगर्स मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्लासडोर है, लिंक्डइन है, आपको नौकरी पे भी कुछ स्टैट्स मिल जाते हैं। बट मैं इस वीडियो में जिस वेबसाइट की बात करने वाला हूँ वो बेसिकली दो वेबसाइट है। एक तो मैं लीड कोड की बात करूंगा जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि वो एक्यूरेट फिगर्स वहाँ पे मिलते हैं, स्पेशली डेवलपर्स के लिए। अगर आप डेवलपर नहीं हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो, तो आप फिर ग्लास डोर और लिंक्डइन पे भी रिलाई कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लीड कोड की वहाँ पे क्या है। डॉट कॉम पे गए एंड लीड कोड डॉट कॉम पे जाने के बाद आपको डिस्कस पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे है। और फिर डिस्कस पे क्लिक करने के बाद आपको कॉम्पनसेशन पे क्लिक करना है। अब एक बार जब आप कॉम्पनसेशन पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपका सारे कंपनीज के ऑफर्स, जो भी जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे आपके जैसे जो बंदे हैं जो कि उन कंपनीज को क्रैक किए हैं, वो कम्युनिटी के लिए शेयर करते हैं कि उनको कितना कॉम्पनसेशन मिला, बिकॉज दिस इज हाउ वी म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजन SD E1 का ऑफर जो किसी को मिला है। तो देखते हैं कि उसे कितनी कॉम्पनसेशन अमेजन ने दी है। तो आप जैसा देख पा रहे हो, बेस इज 16 LPA, फर्स्ट ईयर ज्वाइनिंग बोनस 5.5 LPA एंड सेकेंड ईयर ज्वाइनिंग बोनस 3 LPA एंड रिलोकेशन 1.5 LPA। सो 26 LPA अराउंड ऑफर इसको मिली है, इस अनोनिमस यूजर को अमेजन SD1 में। और ये एडिट कब हुई है? ठीक 5 घंटा पहले। तो आपको जो यहाँ पे डेटा मिलती है वो काफ़ी रिलायबल मिलती है। अगर मैं गूगल की बात करूँ तो हम गूगल पे अगर देखें तो गूगल न्यू ग्रेड, तो कोई नया ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसने अपनी ऑफर शेयर की है। वो बीटेक सीएससी टायर 3 कॉलेज से है और उसके पास कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं था। अब आते हैं इनकी सैलरी की। तो सैलरी इसको मिली है 16.8 LPA एंड स्टॉक भी मिला है इनको अदर बेनिफिट्स में, जो है 50K USD। एंड टोटल कॉम्पनसेशन इनकी हो जाती है परफॉर्मेंस बोनस मिला के और ज्वाइनिंग बोनस मिला के 30 LPA, सो 30 लाख पर ईयर, पर एनम। 30 LPA मीन्स 30 lakhs पर एनम। और इनको बेनिफिट्स तो मिलती है जो भी स्टैंडर्ड गूगल बेनिफिट्स है। और गूगल के पास वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गूगल एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी है वर्क करने के लिए। फिर आते हैं डिलॉयट की। तो लेट्स सी डिलॉयट में कितना किसी को मिला है। तो करंट CTC उस बंदे की थी 8,20,000 एंड उसको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था 3 years 9 month। एंड उसको जो सैलरी मिली है, लाइक जो कॉम्पनसेशन डिलॉयट ने ऑफर की है वो है 12 lakhs। एंड टोटल कंपनसेशन इसकी हो जाती है परफॉर्मेंस बोनस मिला के 13,20,000 एंड एक्सपीरियंस है इनकी 3 years 9 month। ओके, सो आपको कुछ तो एक्सपीरियंस मिल ही गया होगा कि लाइक अगर डिलॉयट कितनी देती है, अमेजन कितनी देती है, गूगल कितनी देती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ट्राई कर रहे हो अमेजन, गूगल, फेसबुक और कुछ वैसे स्टार्टअप्स, आई मीन किसी भी कंपनी का आप ट्राई कर रहे हो, तो आप पहले आके आप देख लो कि वो कंपनी कितना कैपेबल है देने के लिए, और वो आपके ही एक्सपीरियंस जैसे एम्प्लॉयज को कितना पैसा देती है। तो आप यहाँ पे इस डिस्कशन में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सैलरीज हैं। तो आप अपने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार आप चाहो तो आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। तो इससे आपको मार्केट का एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाता है कि मार्केट में आपके एक्सपीरियंस पे कितना पे किया जा रहा है ना। दैट्स वन ऑफ द वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगर आपको पहले से ही पता है कि आपके आपके एक्सपीरियंस पे और आपके स्किल सेट पे कितना पैसा लोगों को मिल रहा है, तो आप रिक्रूटर्स को डायरेक्ट वो पिच कर सकते हो, लाइक आई वांट दिस सैलरी। एंड आप एक
आपके पास एक अपर हैंड होगा, आप ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे होगे नेगोशिएट करने के लिए। सो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट जो मैं रेफर करता हूँ यूजुअली कभी कभी, वो है ग्लास। तो ग्लास डोर पे अगर हम बात करें तो ग्लास डोर डॉट कॉम पे जाएं और फिर सैलरीज पे क्लिक करो। यहाँ पे हाँ, जो सैलरीज सैलरी का यहाँ पे बटन है, और फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे सेम गूगल। ओके, तो मैं गूगल की सैलरी देखना चाहता हूँ, तो फिर मैं गूगल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ 2.5 के सैलरीज। तो बेसिकली ग्लास डोर का क्या एल्गोरिदम है कि ग्लास डोर पे लोग अपने सैलरीज को सबमिट करते हैं और ये एक एवरेज निकालता है कि ओके, अगर 20 सैलरीज इनको सबमिट हुई है सॉफ्टवेयर डेवलपर 2 के लिए, SD2 के लिए अगर 20 सैलरीज है, तो उनका वो एक एवरेज सम निकाल के देगा। तो यहाँ से आपको एक एवरेज फिगर शायद मिल सकता है, बट यू विल नॉट बी एबल टू नो द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस। यहाँ पे आप शायद बस एवरेज केस में आपको एक आइडिया मिल सकता है। और मोर एवर यहाँ पे जो एवरेज है वो ये भी है कि सारी ईयर्स के सैलरी को मिला के दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा 5 साल पहले अगर सैलरी डाला है और कोई बंदा अभी डाला है, तो दोनों को सैलरी मिक्स करके, बट अगर 5 साल बाद तो सैलरीज कंपनी बढ़ाई है ना, तो इसलिए यहाँ पे आपको उतना एक्यूरेट फिगर नहीं मिल पाएगा। सो अगर आपको लीड कोड डॉट कॉम पे नहीं मिलता है आपको डिटेल्स, तभी आप जाके मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्लास डोर के पास जाएं। बट अगर आप यहाँ पे सैलरीज की बात करो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को यहाँ पे बोल रहा है कि 9.92 ही मिल रहा है, एंड सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 20 lakhs बोल रहा है मिल रहा है, और बेस पे है एडिशनल 27। तो टोटल सीनियर सॉफ्टवेयर को इसके हिसाब से, ग्लासडोर के हिसाब से 27 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, एंड 27 LPA, एंड बेस्ड ऑन 65 सैलरीज का एवरेज अगर देखा जाए तो एक एम्प्लॉय को 27 lakhs पर ईयर मिल रही है सैलरी। तो यहाँ पे आपको एक एवरेज मिल जाएगा, बट बेस्ट है लीड कोड मेरे हिसाब से। बट हाँ, लीड कोड पे सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के ही सैलरीज मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वो कोडिंग प्लेटफॉर्म है और काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो तो शायद आपके लिए फिर ग्लास डोर ज़्यादा बेहतर है। अदर ऑप्शंस भी हैं आपको मार्केट स्टडी करने के लिए, वो है कि आप नौकरी पे भी जा सकते हो, उनका भी है ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बना हुआ जिसमें कि आप देख सकते हो कि कितना सैलरी ट्रेंड, क्या सैलरी ट्रेंड चल रहा है। और आप दूसरे ओपिनियंस भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई फ्रेंड अगर है जो कि ऑलरेडी उस कंपनी में काम करता है, या कोई आपके रिलेटिव या कोई और आपके कलीग जो आपको शायद बता सकता है, बिकॉज यूजली कोई सैलरी बताता नहीं है, बिकॉज आपको किसी से उसकी सैलरी पूछनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज टोटली रूड, तो अगर आपको कोई बता सकता है, आपका कोई फ्रेंड है या कुछ और है, कहीं से भी ओपिनियन मिल सकता है, तो आप ओपिनियन एक ले लो, ताकि आपको बेस्ट केस और वर्स्ट केस पता रहे कि आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, ताकि आप अंडर पेड ना रह जाओ किसी केस में। जब आप बात करते हो तो रिक्रूटर जब आपसे पूछती है कि या पूछते हैं कि एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो आप अपना फिगर पहले पिच करो जो आपने बेस्ट केस देखा है, बिकॉज आई बिलीव इन द बेस्ट। सो मुझे लगता है कि जो भी आपने बेस्ट केस देखा है, आप अपने बेस्ट केस के साथ पिच करो कि ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच, एंड अगर वो फिर बोले आपको कि आपका एग्जिस्टिंग तो ये है और आप करंट इतना कैसे मांग रहे हो, तो आप फिर अपने पॉइंट्स रखो। फिर उस केस में आप बोल सकते हो आपके वो पॉइंट्स जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लाइक आप किसी स्किल में बहुत अच्छा, आपको यू आर स्किल्ड ऑन फ्यू टेक्नोलॉजी और कुछ और चीज़ जो कि आप अपना पॉइंट रख के उसका लीवरेज ले सकते हो। तो फिर नेगोशिएशन में आप उन पॉइंट्स को बता सकते हो कि आप क्यों, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे कंपनी को, एंड व्हाई यू आर स्पेशल, एंड व्हाई यू डिजर्व दिस मच ऑफ सैलरी। तो आप कुछ पॉइंट्स को रख सकते हो, और जिससे कि आप रिक्रूटर्स को कन्विंस कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि व्हाट आई एम आस्किंग इज जस्ट द मार्केट स्टैंडर्ड एंड योर कंपनी स्टैंडर्ड, सो रिक्रूटर भी कन्विंस होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज अगर उसे पता है कि उसको पता चलेगा कि आप मार्केट स्टैंडर्ड जानते हो, देन आई थिंक दैट वो एक अच्छे कैंडिडेट को लूज तो नहीं करना चाहेगा। अब फॉर सम रीजन अगर रिक्रूटर आगे नहीं बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल यू आर एक्सपेक्टिंग 30 LPA, बट रिक्रूटर इज जस्ट रेडी फॉर मे बी 22 LPA. Okay, he's telling that no, right now, like for this role we don't have that much budget. But आप देख क्या हो कि मार्केट में 30 मिलती है, तो फिर उस केस में आप उन्हें अदर बेनिफिट्स के लिए बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उनसे स्टॉक्स ऑप्शन मांग सकते हो, या फिर आप उन्हें ये बोल सकते हो कि जो आपका नेक्स्ट अप्रेजल कब होगा, आप उनसे ये पूछ सकते हो। अगर वो बोलते हैं कि नेक्स्ट अप्रेजल 4 महीने बाद होने वाली है, तो आप उनसे फिर बोल सकते हो कि मुझे नेक्स्ट 4 मंथ के बाद जो अप्रेजल हो रही है उसके लिए मुझे कंसिडर की जाए।
तो रिक्रूटर, तो आप इन कुछ चीज़ों पे निगोशिएट कर सकते हो। आप वन टाइम बोनस मांग सकते हो, so आप कुछ अदर बेनिफिट्स आप मांग सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मे बी हेल्थ बेनिफिट्स और अदर थिंग पे निगोशिएट कर सकते हो। मे बी आप लीव्स पे निगोशिएट कर, मे बी आप ऑन साइट पे निगोशिएट कर सकते हो। तो कुछ अदर चीज़ें जिस पे कि आप निगोशिएट कर सकते हो अगर वो आपको सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार, ताकि वो सम अप होकर अल्टीमेटली सेम ही हो जाए। एंड जो भी आप निगोशिएट करो, मेक श्योर कि वो रिटर्न में ले लो। तो उन फैक्टर्स भी पे भी आप ध्यान दे सकते हैं कि क्या है कंपनी को ज्वाइन करने के पहले, बिकॉज किसी किसी कंपनीज की अदर पॉलिसीज लाइक हेल्थ बेनिफिट्स एंड फूड बेनिफिट्स, फ्री फूड एंड ऑल, फ्री ट्रैवल एंड फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ये बेनिफिट्स होती हैं, तो उन बेनिफिट्स में भी उनको कॉस्ट जाता है। तो अगर आपको वो बेनिफिट्स मिल रही है तो दैट्स गुड ओनली। फिर आप जो है जब भी बात करो उनसे, तो उनसे सिर्फ ये नहीं बात करो कि ओके मुझे इतना पैसा चाहिए, एंड डोंट बी वेरी लाइक सेल्फ सेंट्रिक। आप बात करो कि आप क्या टेबल पे ला रहे हो। फॉर एग्जांपल आप ये बात कर सकते हो कि मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये एक्सपर्टाइज ला रहा हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल मुझे एक्सपीरियंस है फुल स्टैक पे, और मुझे एक्सपीरियंस है माइक्रो सर्विसेज टेक्नोलॉजी पे, मुझे एक्सपीरियंस है जूनियर्स को मेंटर करने की, और इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से पुरानी कंपनी में किया है। मुझे उसके लिए टॉप रेटेड और वट एवर आप अपना अपने आप को आप सेल करो बेसिकली, राइट। तो आपके जो भी वैल्यू आप ला सकते हो कंपनी के, उन पॉइंट्स को आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड फिर जब आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो तो आपको ऑफर मिल जाती है, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। आप कुछ टाइम ले सकते हो, सारे ऑफर्स के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। नाउ अब अगर फॉर सम रीजन आप पैरेलली इंटरव्यू दे रहे हो और आपको किसी और कंपनी से भी ऑफर आ जाती है, तो फिर आप जो पुरानी ऑफर्स थी उसके उस पे ऑन द टॉप ऑफ दैट उस पे भी आप नेगोशिएट कर सकते हो। लाइक मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इतने की ऑफर है, तो आप कितना ऑफर दोगे, तो मे बी वो आपको उससे ज़्यादा ऑफर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो ये स्ट्रेटजी हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये आई मीन उतना ज़्यादा एथिकल नहीं है, बट स्टिल मार्केट में लोग करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड इट, बिकॉज आप उन्हीं कंपनीज को टारगेट करो जिन कंपनीज में आप जाना चाहते हो। क्यों बेवजह पांच छह कंपनीज का ऑफर लेते रहना और सब पे थोड़े 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 पैसे बढ़ाते रहना, और एट द एंड ऑफ डे आप पांच छह लोगों को वेट में रखे हुए हो, और जब फिर आप उन्हें नहीं ज्वाइन करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा और उनका वर्क हैम्पर होगा। तो ये उतना एथिकल नहीं होता है। तो इसलिए आप हमेशा आपको उन कंपनीज को टारगेट करना चाहिए जहां पे आप जा सकते हो, और आप मार्केट स्टडी करके जाओ टोटल, क्योंकि उस कंपनी के कल्चर को और उस कंपनी में जो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड होती है, उस कंपनी के जो वैल्यूज हैं, क्या आपके वैल्यूज से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, सब चीज़ आपका सही होगा और आपको उतना ही ऑफर उतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा जितना आप चाहते हैं। बट स्टिल फॉर एग्जांपल आप पैरेलली इंटरव्यूज दे रहे थे और आपको एक कंपनी का ऑफर मिलता है, अगला कंपनी भी उतना ही अच्छी लेवल की कंपनी है और आप वहां भी सेम इक्वली इंटरेस्टेड थे, और अगर वो आपको ऑफर देने की कोशिश करता है, तो आप वो बोल सकते हो कि आई हैव द एग्जिस्टिंग दिस मच ऑफर, लाइक व्हाट एक्स्ट्रा व्हाट अदर बेनिफिट्स और व्हाट यू हैव टू पुट ऑन द टेबल। तो फिर आप चाहो तो अपने एग्जिस्टिंग ऑफर पे भी निगोशिएट कर सकते हो। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ टिप्स, एंड आई होप कि इन टिप्स से आपको कुछ बेहतर इंसाइट्स मिले होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक इट। थैंक यू।